सरकार तक पहुंचती है, पहुंचेंगी। मैम कितना दिन हो गया आपके? मेरे संगठन को 3 साल हो गया। और मैम 3 साल कम समय नहीं, समस्या जस की तरफ खास तो महिला से ज़्यादा परेशान नहीं। घर है गोरखपुर ड्यूटी करने जाती हैं, बेलघाट कैंपियगंज हमारे अंदर 60-70 किलोमीटर। ऐसे में आपके संगठन के क्या रोक है? सर देखिए, ड्यूटी तो करनी पड़ेगी, इसलिए कि अगर हम घर से बाहर निकले हैं 70 छोड़ जाती हैं। कई आकांक्षी जनपद सिद्धार्थनगर पोस्ट हैं, गोंडा बहराइच, उनका ट्रांसफर नहीं हो रहा है। इस पर क्या रोक इस पर अभी हमारे मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई थी, लगी थी वार्ता, और इस पर उन्होंने काफी सकारात्मक जवाब दिया था। और मैं आश्वस्त करती हूँ कि चुनाव के बाद इस पर परिचय मैं भूल रहा हूँ, क्या परिचय आपका? मैं प्रदेश मंत्री साधना सिंह, उत्तर प्रदेश महिला शिक्षा। क्या वार्ता पर वार्ता होती रहेगी, कभी रिजल्ट भी आएगा? नहीं, मैं मुझे आश्वासन दिया गया, मैं आश्वस्त करती हूँ कि जुलाई के बाद ये ट्रांसफर होंगे। मैम कब तक आश्वासन मिलेगा? नहीं, कोर्ट में तारीख पर तारीख पड़ती रहेगी, कभी दिन आएगा नहीं? क्या होगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। और मैंने कहा ना कि मुख्यमंत्री जी से हमारी वार्ता हुई है, जैसे ही चुनाव वो होता है और फिर एक बैठक लगेगी और उस पर बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। कुछ शिक्षक संगठन जब तक अमनू तिवारी थे पूरा शहर भर जाता था, आज क्या संगठन हम कहानी है तो बुलाने पर क्या कैंपस नहीं बन पा रहा है? उसका रीजन ये है कि शिक्षक संगठन स्वार्थी हो गए हैं और हम इस स्वार्थ से परे अपने संगठन को इसीलिए खड़ा किया कि हमारी सुनने वाली कोई नहीं। तो कब तक नहीं सुनेगी? नहीं, अब तो सुना जा रहा है। और बहुत सारी मैं बता दूं कि इसी सत्र में जो ट्रांसफ़र हुए, जिनके जो प्रक्रिया नहीं भी पूरी करते थे, 110 ट्रांसफ़र हुए। अभी चुनाव ड्यूटी की मैं बता दूं, जब कोविड था, कोविड में महिलाएं प्रेग्नेंट 3 महिलाओं की मृत्यु हुई, लेकिन किसी संगठन ने उस पर संज्ञान नहीं लिया था। लेकिन हमारा महिला शिक्षक संगठन ने उसका संज्ञान लिया और उस पर जो भी सरकार की योजना थी उससे आच्छादित किया गया। और उससे प्रेरित होकर के आज हमारा संगठन जो जेन्युइन ड्यूटियाँ होती हैं वो कटवाता है। मैम वो तो बात वेतन के नाम पर, चयन वेतन के नाम पर, एरिया के नाम पर आए दिन परेशान किया जाता है, शोषण भी का कई मामले आते हैं। इस पर क्या रोक रहेगा आपको संगठन? नहीं, शोषण होता है काफ़ी हद तक, और मैं प्रयास करूँगी कि गोरखपुर में भी ये शोषण। गोरखपुरी क्या पूरे प्रदेश कहा गया है? चाहे सहारनपुर हो गया, चाहे आपका झांसी हो गया, चाहे संबल हो गया, हर जगह। अगर एक शिक्षक ने चंद्रगुप्त को पूरे भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट बना दिया, एक शिक्षक ने शिवाजी सिंह को खड़ा किया और मुगलों के जड़ उखाड़ फेंक दिए। उसी तरह इस समय शिक्षक संघ में एक महिला संगठन बना है जो बहुत दमदार अपनी उपस्थिति व्यक्त कर रहा है। और कहीं न कहीं ये संगठन आने वाले वक्त में शिक्षकों का सबसे बड़ा संगठन हो गया। वर्तमान में शिक्षकों का सबसे बड़ा संगठन माध्यमिक शिक्षण शर्मा घोष जो एक्टिव रहता है। बेसिक में जब तक अमनू तिवारी थे संगठन बूम चला, उसके बाद कुछ समय तक चला था, लेकिन शांत हो गया है। अब नए सिरे से नई पहल हो रही है। आइए इसी पर हम बात करते हैं। इनके प्रदेश मंत्री हैं, पदाधिकारी आए, कुछ जानते हैं कुछ मुद्दों पर क्या बोल रहे हैं। मैम आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, शिक्षक ही राष्ट्रपति हैं, शिक्षक ही राज्यपाल हैं, शिक्षक शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षक विधायक हैं, कुलपति भी हैं, फिर भी मैम शिक्षकों की समस्याएं जस की तस क्यों हैं? एक्चुअली जो शिक्षक संगठन है वो अब पुरुष जो शिक्षक संगठन है वो थोड़ा सा स्वार्थी किस्म की रवैया अपना रखे हैं, और इसी वजह से हम महिलाओं की समस्याएं सुनी नहीं जा रही थी। कहीं ना कहीं महिलाएं बहुत ज़्यादा पीड़ित थी। अब मैं बहुत उदाहरण नहीं दूंगी, लेकिन अभी जब मेरा शिक्षक संगठन का बनाने का उद्देश्य मुझे कहाँ से मिला या मैं कहाँ से प्रेरित हुई, सीतापुर में एक घटना हुई थी। मैं सोशल वर्कर भी हूँ, मैं सोशल वर्क में काम करती हूँ। सीतापुर में एक घटना हुई थी, वहाँ पर प्राथमिक शिक्षक संघ के महोदय ही थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ। नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, मैं डर नहीं गई, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ। फिलहाल वो इस समय जेल में है। आपको मैं बता दूं, 3 सालों से जेल की हवा खा रहे हैं, और वो देन हम ही लोग की थी, और वहीं से संगठन की शुरुआत हुई। वहाँ पे एक टीचर थी जिनसे उनका विवाद हुआ, और उस विवाद के बाद उस पुरुष ने उसके सीने पर चढ़ करके और जबड़े पर इतना वार किया कि 32 टाँके लगे, और वो उस महिला की सुनने वाली कोई नहीं थी। पुरुष संगठन एकदम सन्न साध लिया कि अब चूँकि ये हमारा पदाधिकारी है, कहीं से इसको प्रताड़ित न किया जाए या कहीं ये बात ऊपर न जाए। लेकिन वो महिला कहीं से मेरा नंबर पाई और उन्होंने मुझे फ़ोन किया, और मैं बता दूं कि आ करके जैसे ही मेरा वो फ़ोन मैंने रिसीव किया, वो इतना रोई, और उसके बाद मेरा एड्रेस लेके मेरे घर पे आई, मेरे कंधे पर बैठ कर उसने 1.5 घंटा रोया। फिर वहाँ से मोटिवेशन मिला कि वास्तव में हम महिलाओं को सुनने वाला कोई नहीं है। और जब
इस वजह से वहीं से हम मोटिवेशन किया और 8 फरवरी 2021 को हमने लखनऊ में पूरी मीडिया के सामने अपने संगठन का वट वृक्ष लगाया और आज पूरे यूपी में वो वट वृक्ष फल फूल रहा है। और मैं आश्वस्त करती हूँ सारी महिला, अधिकारी तो ऐसे कहते हैं हमको अधिकारी स्तर पर ध्यान इस पर काफ़ी हद तक लगाम लगाई गई है, आगे लगाम लगाई जाएगी। जो कार्यालयों में जो मिठाई के नाम पर मांगा था, बड़ी महंगी मिठाई मांगी जाती है, इस पर क्या रोक है? अब इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगी। क्या डर रही हैं आप? नहीं, मैं डर नहीं रही हूँ, क्योंकि हम ही और आपके बीच से लोग ऐसे लोग हैं जो इस संगठन से सहायता न लेकर के वो स्वयं जाते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं संगठन में उपेक्षा है, तभी ना करना उनको पड़ रहा है। उस उपेक्षा को ही दूर करने के लिए ये संगठन बनाया गया है और धीरे धीरे वो सारी समस्याएं दूर की जाएंगी। क्या होम्योपैथिक दवा की तरह करेंगे, अंग्रेजी दवा की तरह करेंगे? होम्योपैथिक दवा कारगर होती है और लॉन्ग टर्म तक चलती है। बीमारी को दूर करने का ये सबसे अच्छा उपाय है कि होम्योपैथिक दवा जो है वो जड़ से बीमारी को खत्म। दान चलो करें हम सब मतदान। एक बात और जरा इनसे भी कर लेने दीजिए जरा। मैं यहाँ रखी हूँ। देखिए सुन लो है, मैं इधर जरा आप लोग जरा बात सुन लो। गोरखपुर को आज पूरा देश की दुनिया देख रही है, कोई लाइन नहीं तोड़ेगा और एक दूसरे के पीछे आप अभी डबल लाइन हो जाएगा, तीसरी लाइन कोई नहीं लगाएगा, कोई किसी को ओवरटेक नहीं करेगा, ठीक है मैम? आप लोग इसके बाद आप लोग पीछे आ जाना, सुरक्षा आपको सही है, ठीक है? तो